कन्या एस्ट्रो के प्रिय दर्शकों, जरा ध्यान से सुनिए। अगर आपकी जन्म पत्री में गुरु खराब है तो आप कुछ संकेत दिखाई देंगे। ध्यान से सुनिए। अगर आपकी शिक्षा है वह पूरी ही नहीं होगी, अधूरी रह जाएगी, और अगर आपने जो शिक्षा हासिल की है तो वह आपके किसी काम नहीं आएगी, यानी कि एक तरफ रख जाएगी और आपको कुछ और ही करके रोजी रोटी कमानी पड़ेगी। कम उम्र से ही आपको कमाना पड़ सकता है, या फिर जिम्मेदारियों का बोझ आपको मजबूर करेगा कि आप सब कुछ छोड़कर अपनी जिम्मेदारियां निभाइए, धन कमाइए। ये गुरु खराब के संकेत हैं। इसी के साथ साथ आपको कोई सही गाइड करने वाला नहीं होगा, आपके मन को समझने वाला नहीं होगा। आप क्या करें, कैसे करें, कोई आपको बताने वाला नहीं होगा। आपके ही निर्णय होंगे और निर्णय गलत साबित होंगे और आप बार बार चोट खाएंगे, घाटा, नुकसान, परेशानी सहेंगे। अकेलापन आप महसूस करेंगे, विवाह में देरी होगी और विवाह होने के बाद वैवाहिक सुख भी आपको ढंग से मिलेगा नहीं, क्लेश तनाव बना रहेगा। संतान सुख में भी दिक्कत रहेगी, संतान होगी ही नहीं, और होगी भी तो वह ऐसी होगी कि आपको कष्ट ही देगी। इसी के साथ साथ पैसे के लिए आप चाहे कितना ही पैसा कमा लीजिए, रोक नहीं पाएंगे। एक तरफ से आएगा, दूसरी तरफ से निकलता जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि कुंडली में गुरु खराब है तो जीवन ही खराब हो जाता है, क्योंकि कुंडली का आधार ही गुरु है, जीवन का आधार ही गुरु है। गुरु के बिना तो जीवन ही अपूर्ण होता है। ठीक है, तो अब ऐसे में क्या करें? तो गुरु खराब कैसा है, किस प्रकार से है और उसे कैसे ठीक करना है, ये तो सही तरीके से पता चलेगा जब आप अपनी कुंडली का आकलन करा लें। तो कुंडली का आकलन कराइए, केवल गुरु ही नहीं अन्य ग्रह नक्षत्रों को भी देखा जाएगा और उसके अनुसार सटीक उपाय देकर तुरंत ही समस्या का समाधान कर दिया जाए। इसके उपरांत आप कुछ उपाय भी कर सकते हैं। सबसे पहली चीज ये कि किसी को अपना गुरु बनाइए और उनकी सेवा करना शुरू करिए और मंदिरों में सेवा दान करना शुरू करिए। केवल प्रसाद चढ़ाना नहीं, मंदिर में झाड़ू लगा लीजिए, पोछा लगा दीजिए, थोड़ी बहुत साफ सफाई जो भी आप कर सकते हैं, मंदिर में पानी भर दीजिए, भोले बाबा का जो भी चाहे वो हेल्प कर दीजिए, जैसा भी चाहे वैसा। वहां जो पानी फैला रहता है शिवलिंग के आसपास, वहां सफाई कर दीजिए, कुछ भी कर सकते हैं, सेवा दान करिए मंदिरों में जाकर। इसी प्रकार गाय को हरी घास खिलाइए, दिन में एक रोटी गाय को ऐसी खिलाइए जिसके ऊपर हल्दी से स्वास्तिक बनाया गया हो, ऐसी रोटी गाय को खिलाइए। साथ ही साथ हरी घास के साथ कुछ कच्चे आलू जिन्हें बीच में से काटकर उसमें पीसी हल्दी मिला लीजिए थोड़ी थोड़ी, और वो आलू भी अपने हाथों से खिलाइए। साथ ही साथ गाय के ऊपर जो कुबड़ है उसके ऊपर हाथ फेरिए। इस तरह आपका गुरु अनुकूल होना शुरू हो जाएगा। गुरुओं को सुनिए, बुजुर्गों का सम्मान करिए, धर्म का अपने अंदर प्रादुर्भाव लेकर आइए, नाम जप या फिर मंत्रोच्चारण शुरू करिए। गुरु ठीक होना शुरू हो जाएगा, जीवन शुद्ध हो जाएगा। याद रखना कि ये आपके प्रारब्ध ही हैं जो इस जन्म में आए हैं, चुनौतियां बनकर जो आपको काटने ही पड़ेंगे। तो बस इन बातों को आचरण में लेकर आइए और देखिए जीवन कैसे बदलता चला जाता है क्रमिक तरीके से। चलिए प्रेम से बोलिए जय माई की।